लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अचानक विहार हो गया है। किसी को नहीं पता था कि आचार्य श्री आज विहार करेंगे। लेकिन मैं तो गुरुदेव के दर्शन एक बार और करना चाह रही थी। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि एक बार में ही गुरुवर के दर्शन हो गए, वरना भक्त आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों के आस लगाए बैठे रहते हैं और फिर भी दर्शन नहीं हो पाते। और अगर आप फिर से गुरुवर के दर्शन करना चाह रही हो तो अब गुरुदेव के दर्शन गिरिडीह में होंगे। दरअसल ये जो वृद्ध मुनीश्री है ना, आचार्य श्री के पिता हैं। आचार्य श्री के पिता होने के नाते समस्त संघ उनको आचार्य श्री के पास लेकर आ रहा है। अच्छा, मतलब पुत्र और पिता का ऐतिहासिक मिलन होने जा रहा है। एलक परम सागर जी, आचार्य श्री को बुलाओ, समय समीप आ रहा है, हमारी चेतना खिसक रही है। आप भाव विहल ना हो, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप अपने नाम के अनुरूप सिद्धांतवादी और बड़े विद्वान हैं। अब जीवन अधिक शेष नहीं, हंस उड़ने का समय आ गया है। ओम नमो हरि हंताड़म। महाराज श्री, हमारी बेटी ऋषिता की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। बेटी और दामाद का झगड़ा होने लगा और अब 6 महीने से हमारी बेटी को हमारे ही घर छोड़ रखा है। क्या करें गुरुवर, हम तो चारों ओर से घिर गए हैं, ऐसी भंवर में फंस गए हैं कि निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप ही तार सकते हैं गुरुदेव, आप ही तार सकते हैं। जीव दया का और दान करने का भाव बनाएं, सब अच्छा होगा। जी महाराज श्री। जी गुरुदेव। लो सुनो कथा ये त्याग की। ऋषिता, ऋषिता, ऋषिता। बेटी, किस सोच में बैठी हो? कुछ नहीं माँ जी, सोच रही हूँ आगे कैसे जी पाऊंगी। चिंता मत करो बेटी, सब अच्छा होगा। जिनेंद्र भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन माँ, कब तक ठीक होगा सब कुछ? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा है, जीव दया करो और धर्म के लिए दान देने का भाव बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो बेटी, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीव दया? लेकिन माँ, आप तो पहले से गाय को रोटी देते आ रहे हो, ये भी तो जीव दया थी, फिर इसमें नया क्या है?
ये तो साधारण सी बात है। हाँ हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। क्या तुम जानती हो, जब कोई महान साधु संत अपने मुख से कोई साधारण बात भी बोल देते हैं तो वही साधारण सी बात असाधारण हो जाती है, यानी और भी महत्वपूर्ण। विश्वास रखो बेटी, अच्छा ही होगा। अच्छा, अब मूड सही करो और ये रोटी गाय को दे आओ। माँ, ऐसी कहाँ मिलेगी गाय? कहाँ देखूंगी? आप भी ना माँ। मैंने कहा ना, विश्वास रखो, गाय भी मिल जाएगी। चल उठ, जा तो सही। मूड अच्छा करके जाना और गौ माता से प्रार्थना करना कि सब अच्छा हो। और सुन, जल्दी आना, जब तक मैं बाबा जी को खाना लगा देती हूँ। आकर तू खिला देना। ठीक है, मैं गाय को रोटी देकर जल्दी वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? गौ माता को ग्रास खिलाने जा रही हूँ पिताजी, अभी आती हूँ। इस समय गाय कहाँ मिलेगी बेटा? तू कहाँ कहाँ ढूंढेगी? तू एक काम कर, ये ले थैला, अपनी माँ को दे देना। गाय को रोटी मैं दे आता हूँ। नहीं पिताजी, माँ ने कहा है ये रोटी मुझे ही खिलानी है। अरे रिशिता, तू गई नहीं? जल्दी जाओ। मैं कह रहा था मैं ही दे आता हूँ। ये कहाँ ढूंढेगी गाय को? कुछ काम बच्चों को भी करने दिया करो। सब्जी मंडी कोई दूर तो नहीं, गाय ही गाय मिलेगी। जा बेटा, तू ही चली जा। ये भी थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। पिताजी, आप एक काम करिए, आप बाबा जी को खाना खिला देना, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। ठीक है, खाना मैं खिला दूंगा। अब पिताजी खाना खा लीजिए। ऋषिता कहाँ है? वो गाय को रोटी देने गई है, सब्जी मंडी तक आ रही होगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा है कि जीव दया करो और धर्म के लिए दान करो, जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पिताजी, कल से पर्युषण पर्व भी तो शुरू हो रहे हैं। महाराज जी के कहने पर हम दोनों ने भी कल से रात्रि भोजन त्याग करने का भाव बनाया है। ये तो तुम दोनों के पुण्य का उदय है। ऋषिता, जाकर देखना बेटा, फोन किसका है? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी जी, जय जिनेंद्र दादाजी, चरण स्पर्श। हाँ हाँ, मैं अभी आपके पिताजी से बात करा देती हूँ। ससुराल से दादाजी का फोन है, आपसे बात करने की कह रहे हैं। हेलो, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। हाँ, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस बात का झगड़ा है बच्चों में। 2 वर्ष से तो सब ठीक था, ये अचानक से क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा। जी बाबूजी, ये ठीक रहेगा। अनंत चतुर्दशी को? ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। किसका फोन था? ऋषिता की ससुराल से था, ददिया ससुर का। क्या कह रहे थे? कह रहे थे बच्चे हैं, ना समझ हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। और कह रहे थे कि बच्चों को समझाकर ऋषिता को घर ले आएंगे। पहले तो हमारी बेटी को यहाँ भेज दिया, अब सज्जनता दिखा रहे हैं घर ले आएंगे। मैं कहती हूँ इतना ही था तो अपने नाती को समझाते। पिताजी के मुंह से कुछ नहीं निकली। ऋषिता की सास कहाँ थी? आखिर पता तो सब कुछ होगा ना? क्या हुआ अरुण? पिताजी, अब ऋषिता के ददिया ससुर का फोन आया था। कह रहे थे कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम बच्चों को मना लेंगे। और क्या कह रहे थे? कह रहे थे अनंत चतुर्दशी के दिन शाम को आएंगे। ये तो बहुत अच्छा है, तब तक मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा। अभी तो हफ्ता भर है। आइए आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। आपका स्वास्थ्य कैसा है बाबूजी? काफी दिन बीमार रहे आप। भाई साहब, ऐसा क्या हुआ बाबूजी को? इतने लंबे बीमार पड़ गए? अब ठीक हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है। मैं तो कहता हूँ गुरुओं का आशीर्वाद हो तो बच्चे भी अच्छे ही मिलते हैं।
मेरे बच्चों ने बीमारी में खूब किया है। सबसे ज्यादा ख्याल मेरी बहू ने रखा है। जय जिनेंद्र। आओ बिटिया आओ, बैठो। तुम्हारे ससुर तुम्हारी तारीफ करते थकते नहीं। कहते हैं तुम साक्षात लक्ष्मी हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी बिटिया भी कुछ कम नहीं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुशील और सौम्य है। हम सबका बहुत ख्याल रखती है। क्षमा करें बाबूजी, इतनी सुशील होते हुए भी लड़ाई झगड़ा कर हमारी बेटी को यहाँ भेज दिया। ये कुछ समझ नहीं आया। सुनिए बहन जी, आपने अपनी बेटी की कमी नहीं देखी। आपकी बेटी मेरे लड़के से रोज ताना मारकर पूछती थी कि तुम्हारे दादाजी तो कह रहे थे कि तुम इंजीनियर हो, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर। सुनो बहन जी, कोई बहू हो अगर ऐसे टोला मारेगी तो कौन पति सहन कर लेगा। कहा भी तो आपके ससुर जी नहीं था, जो कहा हमने वो सुना और अपनी बेटी को ब्याह दिया। झूठ तो बाद में पता चला, बल्कि इंजीनियर न होने पर हमें आपत्ति उठानी चाहिए थी, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। अगर हमारी बेटी ने पूछ लिया तो कौन सा गुनाह हो गया। बहन जी, गुनाह तो नहीं हो गया। कोई रोज रोज बोलेगा तो सुनने वाला कब तक नहीं खिसियाएगा। बार बार दादाजी का नाम लेकर तंज कसना क्या अच्छी बात है। मेरे ससुर जी का भी कोई सम्मान है। मैंने कब मना किया। मेरे ससुर जी, आपके ससुर जी हमारे लिए पिता समान है। उनका सम्मान पहले है, लेकिन जब बात आएगी तो कहीं तो जाएगी। आखिर हमने बेटी ब्याई है, यूं ही नहीं दे दी। हमारी बेटी का भी कोई सम्मान है कि नहीं। छोटा मोटा झगड़ा हुआ और मायके छोड़ दिया। अरे अरे, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हम अभी बैठे हैं यहाँ। तुम लोग शांत रहो, हम सब बात कर लेंगे। मनोरमा, तुम चुप रहो। हम तो इतने दिनों से चुप ही हैं जी। कोई और होता तो पुलिस बुला लेता। तो फिर पुलिस बुला लो। इतनी फालतू की बात क्यों कर रहे हो? चुप रहो। अरे भाई, बात बनाने आए हो या बिगाड़ने आए हो? मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग ही चलते हैं, लेकिन तुम बोले कि पिताजी, पुलिस आई है। अरुण कुमार जैन किसका नाम है? जी मैं ही हूँ। 2 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? 2 साल पहले? 2 साल पहले मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? आप वहीं बैठे रहिए, अभी इनसे पूछताछ हो रही है। जब आपकी बारी आए तब बताइए। मुझे लगता है तुम्हारी बहू की माँ ने ही पुलिस को बुलाया है, इसलिए भगी भगी अंदर चली गई। देख लो, पुलिस की धमकी देकर गई है। जैसे ही अंदर गई है वैसे ही पुलिस आ गई। अरे मैं कहता हूँ, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, 2 साल पहले आपकी तरफ से क्षेत्रीय थाने में कोई चोरी की शिकायत की थी क्या? हाँ, की थी। हमारा कर्मचारी चांदी लेकर भाग गया था। अब वो कर्मचारी पकड़ा गया है और चांदी भी बरामद हो गई है। अच्छा, चांदी मिल गई है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हमें चांदी कब मिलेगी? मिलेगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चांदी भी मिलेगी और आपके कर्मचारी को सजा भी मिलेगी। चांदी मिलेगी ये तो ठीक है, लेकिन दरोगा जी, उस कर्मचारी की सजा माफ कर दीजिए। क्यों? अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? आप ठीक कह रहे हैं दरोगा जी, लेकिन बात ये है कि देखिए, आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप अपना काम करें और कानून को अपना काम करने दीजिए। दरोगा जी, उसके परिवार की स्थिति वैसे ही कमजोर है और खराब हो जाएगी। कम से कम उसे सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है उस बेचारे ने किसी मजबूरी में चोरी की हो और हम नहीं समझ पाए हों। कानून कहता है अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बाबूजी, आपकी बात भी सही है। कई बार लोग मजबूरी में गलत काम कर जाते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आपके कर्मचारी को सुधरने का मौका दे देते हैं। चलो ठीक है, 2 दिन बाद थाने में आ जाना, कुछ कागजात साइन करके चांदी ले जाना। मैं तो घबरा ही गया था। शिकायत किए भी तो 2 साल हो गए और माल आज बरामद हुआ है। आज अनंत चतुर्दशी का शुभ दिन भी है। बड़े सौभाग्य की बात है।
लीजिए, आप लोग मुंह मीठा कीजिए। अनंत चतुर्दशी पर धन वापस मिला है। वाकई बाबूजी, आपकी बहू बहुत सलीके वाली है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले नाराज हो रही थी और अब ऐसा लगता है जैसे सब माफ कर दिया। वैसे आपकी बहू का गुस्सा होना भी ठीक ही है। दरअसल बच्चों की शादी से पहले मुझसे ही बड़ी गलती हो गई थी। तुम भी बैठो बहू, मैं बताता हूँ। ये ठीक है, उस दिन मैंने ही अपने नाती को कंप्यूटर इंजीनियर बता दिया था। हुआ ये था कि ये कंप्यूटर सीख रहा था। एक दिन मैंने ही पूछ लिया, कंप्यूटर में तू क्या सीखता है? ये बोला, प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। प्रोग्रामिंग क्या होती है मुझे पता नहीं था। सो मैंने फिर पूछा। इसने बताया, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनमें प्रोग्रामिंग की जाती है। बड़े लेवल पर ये काम इंजीनियर करते हैं। वैसा ही कुछ छोटे लेवल का मैं सीख रहा हूँ। मुझे सारी बातें स्पष्ट तो नहीं हुई, लेकिन मेरे दिमाग में एक शब्द बैठ गया, इंजीनियर। बस यही मुझसे गलती हो गई और मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है। मुझे लगता है आप लोग इस बात से सहमत तो हो गए होंगे। ऋषिता, बेटा ससुराल जाने की तैयारी कर लो। जाओ बेटा, अपनी ससुराल जाओ, ये लोग तुम्हें लेने आए हैं। हाँ बेटी चलो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ बेटी, इसमें गलती मेरी ही थी। मैंने ही ना समझी में बोल दिया था। आज मैं ही सबसे पहले अपनी बेटी ऋषिता से उत्तम क्षमा बोल देता हूँ। उत्तम क्षमा। आज अनंत चतुर्दशी का दिन हम सबके लिए बहुत ही शुभ रहा। पिछले हफ्ते पिताजी काफी बीमार थे, आज काफी स्वस्थ हैं और 2 साल पहले चोरी गई चांदी भी आज ही मिली। और आप लोगों ने पिताजी से हुई अनजाने में भूल को भी माफ कर दिया। देखा ऋषिता, तुम्हें बताया था ना कि संत महात्मा अपने मुख से जो कह दे वही सिद्ध होता है। ये होती है गुरुओं की महिमा। ये सब परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है। अरे हाँ, आचार्य श्री का नाम सुनते ही याद आया, शायद 25 सितंबर को दीक्षाएं होने वाली हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? पता क्या, गुप्त सूचना है, इसलिए कि भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। 10 लक्षणों में पहुंचने वाले लोग अभी भी वहां हैं। अगर पता चल गया तो इधर उधर से और लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। और आचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले दीक्षा कार्यक्रम में भक्त ना जाने कहां कहां से उमड़ पड़ते हैं। सौभाग्य ही खींच कर लाता है आचार्य श्री के दर्शनों के लिए। हमारा भाग्य इतना तेज कहाँ कि आचार्य श्री के दर्शन भी हो जाएं। बहन जी, जब आचार्य श्री की मेहर होगी तो सब भाग्य तेज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जैसे ही समय आता है अपने आप ही विधान बन जाता है। अच्छा बाबूजी, बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। जय जिनेंद्र। लो सुनो कथा ये त्याग की, लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।